मैं जो कुछ चाहता हूँ हासिल कर लेता हूँ। याद करना तो नाकाम लोगों का काम है। अच्छा हुआ तूने खुद ही बात शुरू कर दी, वरना मैं सोच रहा था कि मैं बात कैसे शुरू करूं। क्या मतलब? कौन सी बात? बेटा, तेरा करीम हिदायतुल्लाह की बच्ची के साथ कोई मामला चल रहा है? आपको कैसे पता चला? बेटा, मैं रास्ते में बैठा हूं और रास्तों को मुसाफिरों का पता होता है। तूने बताया नहीं बेटा? हाँ चाचा, कोई मामला वामला नहीं है। हम शादी करना चाहते हैं। वक्त बहुत बदल गया है बेटा। लोगों ने अपनी आंखों पर नोटों की ऐनक चढ़ा ली है, और फिर करीम हिदायतुल्लाह इस शहर का सबसे बड़ा आदमी है। करीम हिदायतुल्लाह शहर का सबसे बड़ा चोर है। मेरे बाप का सारा पैसा खाकर उसने ये सब कुछ बनाया है। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं कहते। ये सब ऊपर वाले की मर्जी थी। तू ऐसा करके बदला लेना चाहता है क्या? बदला तो मैं ले चुका हूं, सिर्फ उसे बताना है। नहीं बेटा, तुझे पता नहीं है कि तुम्हारा ऐसा करने से कितना बड़ा फसाद होगा। अपनी अम्मी के बारे में सोच, कितनी इज्जत है उस नेकबख्त औरत की, और तेरी वजह से वो किस कदर परेशान है। उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ उन्हीं के लिए तो कर रहा हूं। क्या फायदा उस हंसी का जो रोने के बाद मिले। मुझे अपनी जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं। अगर तेरी माँ ये हक इस्तेमाल करती तो आज तू इतने अच्छे कपड़े पहनकर ऐसी बातें ना करता। देख बेटा, मैं तेरे बाप की उम्र का हूं। मेरा कहना मान और इस तमाम मामले से अपना हाथ खींच ले। जो तेरा नसीब है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। और सुन बेटा, जब आंखों में लालच आ जाए तो हाथ का हुनर चला जाता है। जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसी पर मेहनत कर और माँ की खिदमत कर। इस दुनिया के बाजार में हर चीज खरीद सकता है तू, लेकिन माँ कहीं से नहीं ले सकता। पूछ उन लोगों से जो नंगी धूप में खड़े हैं। तुम्हें अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है माशाअल्लाह, तुम्हें इससे बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे बेटा। तुझे पता है चाचा, ये सब कुछ क्यों कह रहे हो? करीम हिदायतुल्लाह को कहे कि हमारा हिस्सा दे दे। मैं उसकी बेटी से मिलना छोड़ दूंगा। हेलो, हेलो, हेलो। Hello? Hello? Speak up.
ज्यादा सवाल जवाब मत करो मुझसे। चेंज करो, मैं लिविंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। अभी ये आ जाते हैं डैड, ये मुझसे शेक हैंड करने आते हैं। तमाम जिंदगी में कमाता जोड़ता रहा, इसलिए कि तुम लोग लौटा दो। हम क्यों नहीं सोचते हमारी आने वाली नस्ल हमें नफरत से देखे? अगर हमने उन्हें करप्शन से कंप्रोमाइज का तरीका दिखाया। वाकई आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? इसकी बीमारी का खोज नहीं लगा सकता। 3 तारीख को भी दुकानें तुम्हारे नाम हुई और 23 तारीख तक उसके नाम की 6 दुकानें बिक भी गई हैं। क्या? दुकानें तो खुर। यहाँ पर हमारे जैसे गेस्ट को क्या वेटर्स अटेंड करते हैं? जी मैडम, मैं समझा नहीं। आपका मैनेजर कहाँ है? यहीं पे बुलाए से। कैसा होटल है ये? यहाँ पर वीआईपीज़ को आप किस तरह से अटेंड करते हैं? क्या हुआ आंटी? आंटी? क्या मतलब है तुम्हारा आंटी से? क्या मैं तुम्हारी आंटी हूँ? किस जाहिल ने तुम्हें यहाँ बुला दिया? आंटी प्लीज। फिर आंटी? तुम्हें तमीज नहीं है? कहाँ है तुम्हारा सीनियर मैनेजर? उसे अभी बुलाओ। देखिए अगर कोई बात हो गई है तो मैं। देखो मिस्टर, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। सिर्फ अपने सीनियर मैनेजर को बुलाओ नाउ। क्या कर रही हो? शट अप, खामोश रहो तुम। कितना जाहिल स्टाफ रखा हुआ है आपने अपने होटल के लिए। उनको इतनी तमीज नहीं है कि अपने गेस्ट के साथ किस तरह से बात की जाती है। बिस्मैन, इस आदमी को बिल्कुल कोई तमीज नहीं है। ये होटल है, इसका घर नहीं है कि हर आने जाने वाले को ये आंटी और अंकल कहता फिरे। आप मैडम से सॉरी करें और इनको प्रॉपर करें।
तू बाहर क्यों बैठा? सब खैरियत तो है ना? बस बहुत रात हो गई है, चल अंदर चल। ये बस करीब बताया तो अपने आप को समझती क्या है? क्यों, क्या हुआ? रोना क्या? कर्जा चढ़ा दिए मुझ पे। कर्ज? कैसा कर्ज? आज होटल आई थी सुमला के साथ। सारे हॉल में सबके सामने मिसबिहेव करके गई है। मिसबिहेव? क्यों भाई, क्या कहा उन्होंने? कहना क्या था उसने? मुझे मेरा स्टेटस बता गई है। यार फिर तू वैसी बातें कर रहा है, इसमें सारी गलती तेरी है। क्या गलती है मेरी? तो मेरे ही होटल में आकर मुझसे मिसबिहेव करके गई है और अब भी मेरी गलती है। और टीचर अ लेसन। आहिस्ता आहिस्ता, इतनी रात को तू चीख रहा है, अम्मी जाग जाएंगी तो क्या होगा? तू अभी अंदर चल, सुबह बात करेंगे। तो जाके सो जा, मैं भी करी। इस तरह बाहर बैठने से कोई मसला हल होगा? यही तो मैं चाहता हूं कि मसला हल ना हो, इसलिए कि अब सारे मसले करीम हिदायतुल्लाह के घर ट्रांसफर होने हैं।